कुशलम वर्तते छात्रा। आप लोगों का प्रथम पाठ वंदना, यह आपके पाठ्य पुस्तक विशुद्ध संस्कृत के द्वारा लिया गया है। बहुत ही छोटा सा यह आपका पहला अध्याय है। इस अध्याय में 2 श्लोक हैं। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम इसका आपको हिंदी रूपांतरण बताएंगे। आप लोग भी हमारे साथ एक बार इस श्लोक का पूर्वाभ्यास करेंगे। सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। अर्थात इस श्लोक का अर्थ होता है सर्वस्व रूपे, अर्थात सभी रूपों में, सर्वे से आप ही सब रूपों में बसने वाले हैं, और सर्वशक्ति समन्विते सबसे अधिक शक्तिमान भी आप ही हैं, सभी का पालन करने वाले आप हैं, और सब कुछ जानने वाले हे परमेश्वर आप जो हैं सो मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थात इस श्लोक का जो सार है कि प्रभु की महिमा अगम अपार है, वे सभी आत्मा में बसने वाली या बसने वाले सभी के ईश्वर और सबसे प्रबल, सभी प्रकार के पालनहार और सभी के मन की बात को जानने वाले, अतएव उनकी जो प्रसन्नता और कल्याण का जो आधार है, हे भगवान आप ही हैं। और इस वंदना का जो हिंदी अनुवाद है तो आप लोग कहेंगे कि हे भगवान आप सभी रूपों में बसने वाले हैं, सभी के प्रभु हैं, सभी सबसे शक्तिमान हैं, सभी का पालनहार करने वाले, पालन करने वाले हैं, पालनहार हैं, सब कुछ जानने वाले परम परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस श्लोक का मूल अर्थ यही है। दूसरा आपका श्लोक है परमेश्वरः पितास्माकं जननी तु वसुंधरा वयं सर्वे तयो पुत्रा नामस्तु नता सदा। अर्थात परमेश्वरः, परमेश्वर माने होता है भगवान, अर्थात परमेश्वर हमारे पिता हैं, हे धरती हमारी माता है, हम सभी इन धरती माता के अपने पुत्र हैं। हम लोग या हम सब हमेशा उनको झुक करके प्रणाम करते हैं। अर्थात इस श्लोक का जो मूल भावार्थ है, ईश्वर ही पिता, ईश्वर ही माता रूपी पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी माता होने के कारण धरती का सारा भार जो है या धरती के सारे लोग हैं हमारे क्या हैं, भाई बंधु हैं, और विश्व के नागरिक के कारण हम अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अर्थात यह श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में 2 श्लोक है। इस श्लोक का आप लोग आशा करते हैं कि अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को जो वर्ग चतुर्थ का हम लोग जो यह श्लोक का पाठ गायन किए हैं, अर्थ समझाए हैं, जिसमें वंदना आपका चैप्टर है। यह संस्कृत वर्ग चौथा का है, और हम इस पाठ का आप लोगों को कुछ शब्दार्थ है जिसको हम लोग श्याम पट पर लिखने का प्रयास करते हैं।
आप भी अपनी नकल पुस्तिका पर लिखकर इसको स्वाध्याय करेंगे, कविता भी याद करेंगे और इस शब्दार्थ को आप लोग संस्कृत, जिसका हम हिंदी भी लिखेंगे, हम लिखते हैं और आप लोग भी लिखें अपने अपने नकल पुस्तिका पर और इसको नेक्स्ट क्लास में आप याद करके लाएंगे। सर्वस्व, सर्वस्व रूप मतलब सब रूपों में, सब रूपों में। दूसरा सर्वेश अर्थात सबके स्वामी, सबके स्वामी। तीसरा समन्वित, समन्वित अर्थात युक्ति या युक्त। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला, जानने वाला। प्रसीद, प्रसीद माने होता है प्रसन्न, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। परमेशः, परमेशः माने सबसे बड़ा स्वामी, सबसे बड़ा स्वामी। वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी या धरती। नता, नता माने झुके हुए, झुके हुए। सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा। प्यारे बच्चे, आज का ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले क्लास में हम आपको इस पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करेंगे। हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाते हैं। हो सकता है हम लोगों से त्रुटि हो या पहली बार हम लोगों की प्रस्तुति है, तो इसमें आप लोग हमारी गलतियों को पकड़कर कमेंट भी करेंगे, इसको लाइक भी कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है 9934 418 752 पर आप पुनः कॉल कर इस त्रुटि को पूर्ण करवाने का प्रयास करें।